ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम स्थान देवताय नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेन् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नवल्ली कुठाराय तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। महामंगलमूर्तये नमः। नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत, नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप देख ही रहे हैं बट सावित्री व्रत व बट वृक्ष की पूजा बड़मास के दिन हुई है और यह पूजा विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी यदि चाहें तो कर सकती हैं। वह अपने लिए एक स्वस्थ एवं दीर्घायु पति की कामना करते हुए बट वृक्ष व सती सावित्री तथा सत्यवान की पूजा कर सकते हैं, इस व्रत को कर सकते हैं। मित्रों, बड़ मावस, बड़ और अमावस। बड़ माने बड़ का वृक्ष, बट वृक्ष। अमावस माने अमावस्या तिथि। तो विशेष रूप से इस पर्व का जो महत्व है वह गंगा स्नान, पितरों के लिए दान, पितरों की पूजा, उसके बाद बट वृक्ष में रहने वाले देवी देवताओं का पूजन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास बट वृक्ष में रहता है। मित्रों, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यता है। सनातन संस्कृति में ऐसी हमारी विशेष परंपरा है। हम हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा तथा हमारे वेद पुराणों के द्वारा जो हमें बताया गया है, यदि उस राह पर हम चलते हैं तो हमें खुशियां प्राप्त होती हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, हमारे जो वैदिक पद्धति है वह विज्ञान से जुड़ी हुई भी है। उसका वैज्ञानिक अर्थ भी होता है, वैज्ञानिक मतलब भी होता है, जिसके अनुरूप हमें जीवन जीने में आसानी होती है। मित्रों, हमारा पति कैसा ही हो, नशा करता हो, शराब पीता हो, कोई काम न करता हो, तब भी सुहागिन पत्नियां उनके दीर्घायु की कामना करती हैं, मंगल कामना करती हैं। सती सावित्री से, सत्यवान से तथा त्रिदेवों से, अपने इष्ट देवता से, स्थान देवता से यही मांगते हैं कि उनके पति नशा छोड़ दें, गलत कार्यों को छोड़ दें और घर परिवार में सुख शांति को बनाए रखने में सहयोग करें और घर परिवार को चलाने में कुछ न कुछ कार्य करें। तो हम पतियों को भी यह सोचना है कि जो महिला हमारे लिए मंगल कामना करती है, प्रार्थना करती है, ऐसी पत्नी के लिए हमें भी उनको
कार्यों में करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। यदि हम नशा करते हैं तो नशे की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। यदि हम काम नहीं करते तो हमें उनके साथ मिलकर घर गृहस्थी के रथ को एक साथ चलाने में सहयोग करना चाहिए, काम करना चाहिए। बच्चों के लालन पालन में सहयोग करना चाहिए। ऐसा ये पूजा पाठ कर्म कांड व्रत त्योहार सब हमें बताते हैं। मित्रों, बट वृक्ष बड़माउस के दिन गंगा स्नान करने का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। सती सावित्री का जो हम पूजन करते हैं उसका भी अक्षय फल हमें प्राप्त होता है, और जो दान पुण्य हम करते हैं उसका भी अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। जब हमारे वेद शास्त्र हमें यह सब बताते हैं, जीवन जीने की पद्धति हमें बताते हैं, अनुशासन में रहने की क्रिया और पद्धति हमें बताते हैं, तो हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन हम कुछ और ही सोचते हैं। हमारे अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे हम छोड़ना चाहते हैं और विदेशी संस्कृति को हम आज अपना रहे हैं, जिससे हमारे अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव अधिक हो गया है। नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो गई हैं। मित्रों, यदि हम सकारात्मक सोच के साथ अपने इष्ट देवता को साक्षी मानकर, अपने पितरों को साक्षी मानकर और अपने वेद शास्त्रों को साक्षी मान करके यदि हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर और हमारे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और हम सब सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कार्यों को करने में आगे बढ़ेंगे और अपने सनातन संस्कृति और अपनी दैवी पद्धति को मजबूत करेंगे। ऐसा मेरा भी विचार है और ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। तो क्यों न हम अपने घर परिवार में ऐसे कार्यों को करें जिससे हमारे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बहे। कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ये सब बकवास है, फालतू है, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं है। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। वेद पुराण शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं वो ईश्वरीय शक्ति ने बताया है और हमारे ऋषि मुनियों ने उसे लिखकर संजोए रखा है। विज्ञान उसी लिखी हुई बात को पहले प्रमाणित करता है, उसके बाद मानता है। तो विज्ञान को प्रमाणित करने में समय तो लगेगा, क्योंकि विज्ञान को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति एक साधारण आप और हम जैसा ही मनुष्य है, और उस बात को कहने वाला ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है, उस बात को कहने वाला एक सारे विश्व को चलाने वाली शक्ति है, जिसे न हमने देखा न आपने देखा, जिसे केवल ऋषि मुनियों ने अनुभव किया और उसकी बातों को लिख करके हमारे लिए संजो के रखा। फिर भी हम इन सब बातों को मानने से इनकार करते हैं। हम कहते हैं राम तो थे ही नहीं, हम कहते हैं कृष्ण तो थे ही नहीं। तो मित्रों, यदि वो नहीं थे तो आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि आपके जो दादा परदादा दुनिया छोड़ के चले गए हैं, आने वाले 8-10 पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि वो नहीं थे, काल्पनिक नाम है, कोई नहीं जानता कि कौन था या नहीं था। केवल हम अपने 3 या 4 पीढ़ी तक को ही याद करते हैं, बाकी पीढ़ियों को हम भूल जाते हैं। तो राम तो त्रेता युग में पैदा हुए थे, त्रेता के बाद द्वापर युग आया, उसके बाद ये कलयुग चल रहा है, तो हमें कैसे याद रहेगा।
इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो चीज वेद पुराण शास्त्र कहते हैं उसे मान लेना ही भलाई है। चलो हम वेद पुराण शास्त्रों की बात को नहीं मानते तो हम अपने अंदर जो आत्मा है, आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, वह जो कुछ भी कह रहा है उसे सुनकर हम क्यों न कार्य करें। आत्मा कभी भी गलत कार्य करने से हमें करने नहीं देती है, हमें हमेशा सतर्क रखती है कि क्या गलत है क्या सही है, इसे हमारी आत्मा पहले हमें बता देती है। यदि हम अपनी आत्मा की भी आवाज को सुन लें तो हम अच्छे मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे और अच्छे कार्यों को करते रहेंगे जिनका अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। हमारे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बहेगी और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो क्यों न हम ऐसा करें। मित्रों, जो महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो वह हमारे वेद पुराण शास्त्रों की बात को मानकर ही तो करती हैं। वो सब जानती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। देवी स्वरूपा हैं, मातृ शक्ति हैं। सती सावित्री ने जिस तरह से यमराज से अपने पति के प्राणों को मांग लिया था, बड़ी ही चालाकी से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। कलावा बांधने से जो अकाल मृत्यु होती है वह रुक जाती है। कलावा वट वृक्ष के पेड़ पर जब हम बांधते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। उससे तीनों देवता हमारी रक्षा करते हैं। यह हमारी मान्यता है। अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो, यह भी हम तीनों देवताओं से मांगते हैं और वट वृक्ष देवता से मांगते हैं। वट वृक्ष के नीचे जो ऑक्सीजन प्रवाहित होती है उसमें औषधि गुण भी होते हैं, संजीवनी गुण होते हैं जो वायु में फैलती हैं और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और सांस हम आसानी से ले पाते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमें जीने में आसानी रहेगी। पर्यावरण अशुद्ध हो जाएगा तो हमें ही जीने में परेशानी होगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को भी शुद्ध बनाए रखें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। यदि हम जरूरत पड़ती है कि पेड़ काटने पड़े तो उनकी जगह पर उतने ही पेड़ भी यदि हम लगाते हैं तो हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब बातें सिर्फ कहने की नहीं हैं, इन्हें जीवन में उतारने की आवश्यकता है और हमें अपने आने वाले भविष्य को ठीक करना है। वृक्ष अधिक होंगे तो बरसात भी अधिक होगी, वृक्ष नहीं रहेंगे तो बरसात भी नहीं होगी, जल की कमी हो जाएगी और जल नहीं रहेगा तो हमारा कल भी नहीं रहेगा। इसलिए इस पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम है और सभी मातृ शक्तियां जिस संकल्प के साथ, जिस भाव के साथ व्रत को करते हैं, उनके उस संकल्प को, उनके भाव को भगवान
ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वट वृक्ष देवता पूरा करे और जिससे उनका विश्वास बना रहे और उनके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो और सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत हो। मित्रों, यही मंगल कामना हम चैनल की तरफ से भी करते हैं और अपनी तरफ से भी यही मंगल कामना ईश्वर से करते हैं। आप सब यदि इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हैं विषय पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने चाहने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करें। आप सब अपने अपने घरों में अपने इष्ट देवता की कृपा से, अपने स्थानीय देवी देवताओं की कृपा से, अपने पितरों की कृपा से खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।